नमस्कार दोस्तों, V2 बिहार न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय के और यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुआ है और ये जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 12 है, जो बेगूसराय हर्रक का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे एक भीषण चोरी का मामला सामने आया है। मैं दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो रात में जो चोरी हुई है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। मैं उस जगह पर पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर चोरी हुई है रात में, लगभग 2 बजे की रात में। आप देख सकते हैं कि जो चोरी का जो अंजाम दिया गया है कि ताले तोड़कर यहाँ पे जो कुंडी है उसको तोड़ करके गोदरेज से बहुत सारे कीमती जो जेवरात होता है और पैसे जो है यहाँ पर से चोर ने चोरी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप गोदरेज की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं जो पर्स है वो खाली पड़ा हुआ है और जो कीमती जेवरात था वो लेकर चोरों ने पूरा लेकर भाग गया। पैसे का बैग था इसमें रखा हुआ, जो बिजनेस का एक हफ्ते से जो पैसा भैया बाहर चले गए थे, बिजनेस का पैसा जो कलेक्शन करके स्टाफ आता था ले करके, वो सारा पैसा इसी में था। बैंक नहीं जा कितने पैसा था? 40 से 45 लाख रुपए के आसपास था पैसा इसमें कैश रखा हुआ। सिस्टर की शादी के लिए पैसा इसमें रखा हुआ था, जमीन बेच के कुछ रखा गया था, कुछ बिजनेस का पैसा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम, मेरे बड़े भैया का नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ मुन्ना जी। यहाँ पर एक घटना है, चोरी हुआ है। मैं उनके बारे में जानकारी दे दूं दर्शकों। एक रुपया मेहनत करके जमा करके एक बहुत मेहनत के साथ रुपया को जमा किया जाता है और चोरों द्वारा एक बहुत बड़ी यहाँ पर घटना हुआ और लोगों के ऊपर बहुत बड़ी इस समय कहीं ना कहीं यहाँ एक है कि जो स्थिति है चोरों की, जो दिन प्रतिदिन बेगूसराय है पूरे जिले में कहीं ना कहीं जो चोरी की घटना सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की एक बड़ी पोल खुलती हुई दिख रही है। तो मैं दिखाना चाहूँगा और भी यहाँ पे पुलिस लोग भी बैठे हुए हैं और तो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है जहाँ पे रात में जो है गेट लगी हुई थी, लेकिन अब वो देखना है कि चोर किस रास्ते से इस घर के अंदर प्रवेश किया और एक बहुत बड़ी चोरी का यहाँ पर घटना हुआ और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर चोरों ने चोरी किया है और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मौजूदगी हो चुकी है। हालांकि जो रात की जो चोरी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं इस घर के जो है गार्जियन स्वरूप भाई मुन्ना जी। यहाँ पे जब चोरी हुआ था कि कितने बजे रात में चोरी हुआ? रात में हम लोग 12:35 पर वो अपने बगल बेडरूम से दूसरे बेडरूम में सोने के लिए आए और नीचे हमारा 3 बेडरूम कंबाइंड है और बगल में मेरा भाई विद फैमिली सोया हुआ है और जस्ट सामने वाला भी एक रूम है जिसमें विद फैमिली सोया हुआ है, भाई है। और उस रूम में ताला लगा के खिड़की सब दिन लॉक है रहता है, ऐसे सोते थे सब दिन उसी में, जो किसी को पता भी नहीं है कि हम उस रूम में नहीं सोए हुए हैं। और वो मतलब रात में 12:40 के बाद से वो घटना का अंजाम दिया। जो हम सुबह में बेटी मेरी 6 बजे जाती है DAV के लिए पढ़ने के लिए, तो नीचे जाती है फ्रेश होने, देखती है गेट का ताला टूटा हुआ है ये नहीं है और लॉकर खुला हुआ है, यानी ताला खुला हुआ है। गोडे सामने का जो गेट है, एक दरवाजा जो है उसका कहीं ना कहीं कुंडी का तोड़ा हुआ, लॉक समेत ताला समेत वो तोड़ा हुआ है, जो है ये नहीं है। उसके बाद लोगों में जब ये हुआ, जब देखे शॉट लगा तो सिर्फ जो है लॉकर और कैश और सोना जेवर, सिर्फ 2 ही। कितने संपत्ति का यहाँ पर चोरी हुआ है? लगभग 40 भर सोना और 45 लाख अप्रॉक्स कैश। लगभग जो है 1 करोड़ की जो यहाँ पर जो अमाउंट की जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन के लिए लगातार जो बेगूसराय के हर अलग अलग क्षेत्रों में लगातार चोरी हो रही है। इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या आवाज़ उठाएंगे आप? हमारे जो समाज हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो भी प्रशासन है, अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो हम लोग उसके लिए जो आत्मदाह करना हो या जो भी करना होगा हम लोग, क्योंकि हमारे पास अब कुछ रहा नहीं, हम रोड पे आ गए। तो जब रहा नहीं तो हम बच के जीवन में करेंगे क्या? क्योंकि हम 5 भाई का हम ही मुखिया हैं, हमारे पास सारा कैश रहता था। बहन की शादी के लिए वो कैश था, लंबा अमाउंट, बिजनेस का अमाउंट मात्र 4,85,000 था, जो अलग था बैग में, वो समेत ले गया और उस चेकबुक वगैरह फेंक दिया, जो कि वो गेट पे रखा हुआ है, फेंका हुआ है। और वो 40 लाख रुपया जो था वो सारे भाई और हमारे पिताजी जो ज़मीन बेचे उसका कैश रुपया था, जो वो रखा हुआ था कि भाई शादी होगा या और भी जो ज़रूरत होगा तो उसमें ही किया जाएगा जो इसे। तो उसके लिए अब जब हम रोड पे आ गए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल जज्बाती हो चुके हैं इस समय। और जो एक CCTV कैमरा आपके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर, उसमें कुछ फुटेज आ रहा है, जो बैक से ही वो घुसा है और बैक से ही सारा चीज़ वो मामला किया है, जो भी किया है। बैक साइड में मेरा छोटा सा गेट है जो उसके द्वारा। और एक सवाल है कि चोरों को कैसे पता था कि उसी रूम में सारे सामान है और रुपया कैश? ये बहुत घोर अन्याय की बात है कि मेरे बेडरूम में कोई आता नहीं है और मेरे बेडरूम और लॉकर सिर्फ उसी को टच किया गया, दूसरा कोई चीज़ टच नहीं किया।
ये बहुत आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि कहीं न कहीं इसमें किसी घर के सदस्य हो या फिर किसी के लोगों की फिर इसी तरह की जानकारी दिया होगा चोरों को द्वारा कहीं। घर के हम पांचों भाई का सम्मिलित परिवार है और पिताजी हैं, और पांचों भाई का हमारे पास जवाबदेही रहता है। मेरे ही पास सारा चीज़ रहता था, मेरे ही लॉकर में रहता था। पीछे का जो सामने का जो गेट है और गोडाउन का गेट है वो अक्सर लॉके रहता था, संजोग बस वो खुला था कि नहीं था ये अल्लाह जाने, ये हमको पता नहीं है। अब पीछे का गेट जाना आने का नहीं है, वो सब दिन लॉक रहता था। तो ये बता रहे हैं कि जो है गेट पता नहीं खुला था या नहीं था, पता नहीं। और हम जानकारी देना चाहता हूँ कि जो जगह है कहीं न कहीं किसी तरह की कोई जगह नहीं है चोरों को प्रवेश करने के लिए, लेकिन एक चोरी का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर वारदात हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों के काफ़ी यहाँ पर बीच मोहल्ला में घर है, हर तरफ चारों तरफ घर है, कहीं अलग में नहीं है। और पीछे से सारा चीज़ वो नाइटी टाइप का पहने हुए लेडीज़ के भेष में एक आदमी का दिख रहा है फुटेज में। नाइटी पहन के, नाइटी टाइप का ड्रेस पहन के वो फुटेज में दिख रहा है। तो उस समय घर में जब वो चोर घुसा था तो उस समय किसी तरह के कोई आदमी को कोई आवाज़, कोई एहसास, कोई मतलब जरा सा भी साउंड या कुछ पता नहीं चला। अगर पता चलता तब तो उसी वक्त कुछ न कुछ हादसा होता या पकड़ा जाता। रात में उस रूम में कोई सोया नहीं था, रूम लॉक था और बजाते ताला लगा के 12:35 में हम रूम में आए हैं। अब 12:40 से उसकी फुटेज में आ रहा है चल कर जी। पहले और सब दिन उसमें हम ही सोते थे और लोग को पता भी नहीं कि हम नहीं सोए, क्योंकि सब दिन मेरा ही उसमें सोना था, विद फैमिली हम सोते थे। किसी को पता भी नहीं कि हम आज नहीं सोए हुए हैं। तो फिर एक बहुत बड़ी इस तरह की घटना कहीं न कहीं हो जाता है। तो अब कैसा ये इस तरह की जो है आप जस्ट आज नहीं सोए, उसके वजह से वो वहाँ पे 2-3 दिन से हम अपने रूम चेंज किए थे। जो बच्चा मेरा रहता था जिस रूम में, वो रूम जब खाली हुआ, ये कंफर्ट रूम था, तो इसी में आके सोने लगे। और घर में सारा फैमिली सोया हुआ है तो ताला तब भी लॉक कर देते थे और 2-3 दिन से ही सोने लगे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब घर का कोई बाहर का लोग था, नहीं, घर का लोग था, घर का लोग सब सोया हुआ है। हम भी सब दिन सोते थे। मेरा घर चारों तरफ से पैक है, ताला लगा हुआ है, तो कैसे हम समझेंगे कि मेरे साथ ये हादसा होगा। 2-3 दरवाजा है सामने में, दरवाजा है, सब में ताला लगा हुआ है। तो 2-3 दरवाजा जो है सामने देखे, जो उसके बाद फिर एक और दरवाजा है, तो उसके बाद तो दरवाजा है, एक दरवाजा सामने है, मेन गेट, उसके बाद लगा हुआ है। मेन गेट जो है वो अंदर से ताला लगा हुआ है, ताले लगा हुआ है। जो बैक का गेट है वो अक्सर बंद ही रहता है, लेकिन वो पता नहीं वो ऊपर से आके खोला या अंदर से खुला रह गया, ये अल्लाह जाने, ये नहीं पता है। ये थे हमारे बीच मुन्ना जी, और की जो और जगह है जो चोरों ने किस तरह से प्रवेश किया है और वो नकाबपोश चोरी का घटना का अंजाम दिया है। और दिखाना चाहता हूँ कि वो जगह जो है कहीं से आने का कोई जगह नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जगह है। और मैं दर्शकों को पीछे वाली जो गेट है वो दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो एक चोरी होता है कहीं न कहीं जो घर की बेशकीमती जो सामान होता है उसको चोरों ने पूर्ण रूप से उसको उड़ा ले जाता है। तो दिखाना चाहूँगा कि ये माल गोडाउन है। आप देख सकते हैं कि कागज़ जो है जो चोरों ने लेके भागा था सामान कीमती, उसको कुछ पेपर वगैरह जो मिला होगा उसको यहीं पर छोड़कर वो फरार हो गया। और गेट आपको देख सकते हैं, इसी गेट के खोलकर चोर, ये मुन्ना जी का कहना है कि ये यही गेट के द्वारा कहीं न कहीं जो है चोरों ने प्रवेश किया। और ये भी कहा गया है कि ये गेट हमेशा जो है लॉक रहता, बंद रहता है। तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना क्यों हो जाता है? अगर होता है तो एक सवाल बनता है और इसको जवाब पुलिस प्रशासन को ढूंढना होगा। इस तरह की जो घटना होती है, इस घटना को आप चोरों को पकड़ना होगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे V2 बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।